सुप्रभातम छात्र एवं छात्राओं, मैं आज आपको कक्षा 12 हिंदी संस्कृत दर्शिका का पाठ 3 संस्कृत भाषा या महत्व पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक अपनी किताब में देखिए और सुनिए। धन्य अयम भारत देश, यह भारत देश धन्य है। यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी, जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भावो दावनी, भव्य भावों को व्यक्त करने वाली, शब्द संधो प्रसन्नी सुर भारती, शब्द संधों को जन्म देने वाली देववाणी संस्कृत है, सुशोभित है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। विद्यमान सभी साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रतिता अस्ति, यह भाषा संस्कृत नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत द्याति ऐतिहासिक ग्रंथा, चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषदा, अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्याद्यानि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। हमारे रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। इयमेव भाषा सर्वसामान्य भाषाणां जननीति मन्यते, भाषा तत्व विधीय। भाषा वैज्ञानिकों ने इस भाषा को सभी आर्य भाषाओं की जननी माना है। संस्कृतस्य गौरवं बहुविधज्ञानाश्रितं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर्विषय। संस्कृत का गौरव और इसका ज्ञान का सर्वस्व व्यापक तो किसी की दृष्टि से अविषय नहीं है। संस्कृतस्य गौरमें दृष्टि पथमानी सम्यक गुप्त आचार्य प्रवरेण दंडिना। संस्कृत के गौरव को देखते हुए संयुक्त आचार्य प्रवर दंडी ने ठीक ही कहा है। संस्कृत नाम दैवी वाग्नख्याता महर्षि भी, संस्कृत को ईश्वरी महर्षियों ने ईश्वरी भाषा कहा है। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणं सुनिश्चितम, संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम, उसका गद्य और पद्य का लालित्य, भाव व सामर्थ्य, अद्वितीय श्रुति माधुरी वर्तते। भाव व सामर्थ्य और अद्वितीय श्रुति माधुरी है। किम बहुना, अधिक क्या, चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाग्मय ददाति न तादृशी किंचिदन्ति। अधिक क्या, जैसे चरित्र निर्माण की जैसी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसा कोई नहीं देता। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नायत तादृशी। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है वैसी कहीं नहीं है। दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनसूया, क्षमा, अन्य चाने गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशलेन संजायते। दया, दान, पवित्रता, औदार्यम, उदारता, अनसूया, क्षमा और अन्य गुण इस साहित्य के अनुशूलन से उत्पन्न होते हैं। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च भास भारवी भवभूत्यादेव महाकवय स्वकीय ग्रंथरत्न अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास भारवी भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथों में आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। इयं भाषा अस्माभिः मातृसम सम्मानी वंदनीया च, यह भाषा हमें माता के समान सम्मानी और वंदनीय है। ये तो भारत मातु है स्वतंत्रतम गौरवम अखंडतम सांस्कृत मेक्तों च संस्कृत न सुरक्षितम शक्यन्ते। भारत माता की स्वतंत्रता का गौरव अखंड सांस्कृतिक संस्कृत में ही सुरक्षित है। यह संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठ है। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है तथा सुसूक्ष्मतम। अतः कहा गया है कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाड़ भारती इति। अतः ठीक ही कहा गया है कि देवताओं भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य वाणी संस्कृत है। तो बच्चों, ये पाठ आपका खत्म हो गया। इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, किताब खरीद लीजिएगा, इसका अर्थ लिखकर जब भेजेंगे तो लिख लीजिएगा। धन्यवाद।